नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का मार्केट कैसा रह सकता है। आज का मार्केट प्योरली साइडवेज था। इसमें मतलब पूरा दिन इसने निफ्टी ने करीब 50-60 पॉइंट के अंदर निकाल दिया। मतलब इतना बड़ा टाइम फ्रेम में पूरा दिन इसने 50-100 मतलब 60 पॉइंट भी प्रॉपरली नहीं चला अगर देखा जाए। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने करीब करीब 150 पॉइंट के अंदर पूरा दिन निकाल दिया। तो कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आज की एक्सपायरी एग्जैक्टली 23,990 के करीब हुई है यहाँ पे। तो कल मार्केट क्या करेगा उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें आज के मार्केट में थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं तो आपको दिखेगा कि कल बैंक निफ्टी ऊपर खुला, खुलने के साथ ही नीचे आया। आज इसने कुछ नहीं किया। अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादातर कैंडल बिल्कुल डोजी टाइप की कैंडल्स दिखेंगी। और ये टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम है, ये ध्यान रखना 15 मिनट का है, ठीक है। तो इसने ऑलमोस्ट अगर आप आज का हाई और लो का देखोगे तो करीब करीब आपका हाई जो मॉर्निंग में बना था वो 57,400 के करीब का था और 57,995 का आपका लो था, 57,095। मतलब हाई और लो की रेंज देखी जाए 300 पॉइंट की थी और जो ट्रेडिंग रेंज थी वो मुश्किल से 150 पॉइंट की थी। तो ऐसे में कुछ बनता है नहीं, आपको स्क्रीन बंद करके अपना और दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे फ़िलहाल इस कंडीशन में पैसे नहीं बन सकते, ठीक है। ऑप्शन सेलर ही पैसे बना सकता है। अगर आपने ऑप्शन सेलिंग करी है तो आपको यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे मार्केट को, तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, एक मूवमेंट आया, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा ये साइडवेज जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है कि एक मार्केट कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा के आज ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स ही ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो जब बायर्स मार्केट में हैं तो इनके स्टॉप लॉस भी कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे हो सकते हैं, ठीक है ना। ये जो लेवल होगा 23,900 और 23,800 के आसपास के, ये सारे यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट इनको 1-2 दिन में टारगेट बना सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि देखो अगर मार्केट को मान लो बहुत तेज़ी से ऊपर जाना होता, ठीक है, तो ये मौका ही नहीं देता, ये इसी अटेम्प्ट में ही ये इसको निकल जाता। तो मेरे को लगता है कि ये जो 1-2 दिन मार्केट होल्ड कर रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है कि आपको एक थोड़ी-सी डिप देखने को मिले अराउंड ये गैप फिलिंग तक के लिए और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे चांसेस वेरी हाई कि ये जो बायर्स बैठे हैं इनको मार्केट टारगेट कर सकता है। मे बी कल कर दे या फिर परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी हम कर दे। तो थोड़ा-सा आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके चलना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर देखी जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो आपका होगा 24,090 के करीब, 24,090 और 24,150। और सपोर्ट के तौर पे देखा जाए तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा वो आपका यही होगा 23,700 और 23,650 के करीब का। यानी ये जो गैप है इसके आसपास का ये सपोर्ट यहाँ पे बनेगा। अब आपको अगर थोड़ा-सा ध्यान रखना है तो वो यही है कि 23,920 के नीचे ही फिसले तो फिर आप थोड़ा-सा सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हो, टारगेट थोड़ा-सा बड़ा लेके चल सकते हो, ये ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। क्योंकि इंडिया विक्स काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। अगर आप देखोगे इंडिया विक्स करीब-करीब 13.5 के आसपास पहुँच गया है। तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक होता है ऑप्शन बायर्स के लिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मूवमेंट नहीं होता तो प्रीमियम धीरे-धीरे डिके लगने लगते हैं। लेकिन अगर मूवमेंट आ गया और आपकी सही पोजीशन है तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही चैनल में इसने कंसोलिडेशन किया है तो जाहिर सी बात है कि चांसेस वेरी है कि ये जो गैप है इसको ये डेफिनेटली फिल कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऊपर 57,600 के ऊपर जब तक नहीं निकलता, ठीक है ना, तब तक थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आ सकता है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। और क्योंकि ऑलरेडी ये अपने मतलब काफ़ी हद तक इसने जो अपनी गिरावट है उसको रिकवर कर दिया है, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा ये इसी ज़ोन में कंसोलिडेशन करेगा, ये जो ज़ोन बना हुआ है। तो चांसेस वेरी हाई कि 1-2 दिन के अंदर ये नीचे की तरफ आ सकता है। मेरा एक्सपेक्टेशंस 56,500 तक का तो बहुत ईज़िली है कि यहाँ तक तो ये ईज़िली आ सकता है, उसके बाद घूम के ऊपर जा सकता है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। ऊपर टॉप पे बाइंग करने की कोशिश इमीडिएटली मत करिएगा, आप ट्रैप भी हो सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा। जब तक एक तरीके से देखा जाए तो अगर निफ्टी 24,200 24,300 के ऊपर क्लोज देना स्टार्ट नहीं करता,
तब तक यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करिएगा। एक बार ये गैप फिल हो जाए, क्योंकि ये गैप इसने बड़ा गैप बना रखा है, तो चांसेस वेरी हाई कि ये इसको फिल करके और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर सकता है। अब ये जो गैप वगैरह होते हैं ये एक ही दिन में फिल हो जाते हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि ऑलमोस्ट 400 पॉइंट निफ्टी एक ही दिन में गिर के अपने सारे गैप को फिल कर देता है। तो ये चीज़ इस बार भी पॉसिबल हो सकती है। थोड़ा सा ग्लोबल सेंटीमेंट अगर इधर उधर कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर हमारे मार्केट में भी देखने को मिलेगी। ठीक है। और बाकी न्यू सीरीज़ है तो ऑप्शन चेन डाटा में तो फिलहाल तो कुछ होगा नहीं, देखते हैं कल कैसा मार्केट बिहेव करता है। वेक्स थोड़ा सा कह सकते हैं लोअर साइड पे आ गया है, तो आपको अपने मतलब स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके काम मत करिएगा, इतना आप ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज़ आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट अगर देखा जाए तो अभी जो फ्यूचर्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से तो अभी तो कुछ नेगेटिविटी दिख नहीं रही है। आप देख सकते हो डाउ फ्यूचर करीब 150 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 35 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। ग्लोबली सारे मार्केट एक कंसोलिडेशन ही कर रहे हैं। ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।